11वां क्वेश्चन। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? कानपुर, मुंबई, फैजपुर, लाहौर। तो हमारा सही आंसर है फैजपुर। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389, 409, 429, 505। हमारा सही आंसर है 389, जिसमें से 389 संविधान सभा में सदस्य होने थे, जिसमें से 292 सदस्य भारतीय प्रांतों से और 4 मुख्य आयुक्तों के राज्यों से 93 देशी रियासतों से चुने जाने थे। 13वां क्वेश्चन। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमीशनरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि। तो हमारा सही आंसर है, सब तीनों कथन सही हैं, उपरोक्त सभी। 14वां क्वेश्चन। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? 195, 208, 225, 235। तो 208 कांग्रेस के प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। 15वां। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 289, 299, 324, 333। तो पुनर्गठन के फलस्वरूप 299 सदस्यों की संख्या रह गई थी। 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को इसका पुनर्गठन किया गया था। 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिनमें से देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। 16वां क्वेश्चन। संविधान सभा पुनर्गठन में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 70। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 229 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। तो 10 लाख व्यक्ति पे एक प्रतिनिधि था। क्योंकि कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा, इसके शिष्टमंडल में 3 सदस्य थे। एक तो भारत के पैथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्राफ्ट्स थे, और नौसेना के प्रमुख एबी अलेक्जेंडर थे। 16 मई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उसमें बताया कि एक प्रतिनिधि 10 लाख व्यक्ति पर निर्धारित होगा। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, उपरोक्त दोनों। तो प्रांतों की विधानसभा से। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल, चेन्नई,
मुंबई, संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत का था जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को मिला के बनता था। 21वां क्वेश्चन, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर। तो हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंट से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। तो B.R. अम्बेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। तो हमारा राइट आंसर यही है। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? समान अधिकार, सरम मताधिकार, सीमित मताधिकार, वर्गीय मताधिकार। तो वर्गीय मताधिकार के संविधान सभा का चुनाव हुआ था। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामित। तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्राणी द्वारा चुनी गई थी। गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था। वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। तो यह ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का सर्वोच्च विधान ने संविधान सभा को पारित किया। 26 जनवरी 1950 को ये प्रभावी हुआ। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया। 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1945 में, 1946 में, 1947 में, 1948 में। तो 1946 में चुनाव संपन्न हुए थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई। 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में, दिल्ली में। तो मुंबई में हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संसद भवन के दिल्ली कक्ष में प्रारंभ हुई। सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे।
बाद में 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में ही संविधान निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी प्रकार आप अपना प्यार बनाए रखें।